अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 9 तक 15 जून 2014 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मजाचे की 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको समाजी और सियासी सूरत हाल पर दूसरों की मुशावरत से अमल पैरा होने के बारे में आगाही फराहम कर सकेगा, जबकि दीगर ख्वाहिशात की तकमील में ताखीर भी हो सकती है, लेकिन दोस्त अहबाब का ताउन आपको हासिल रहेगा। 13 और 14 जून को जोरा जोल मुकाबला के बायस मौजूदा हालात में संजीदगी जन्म ले सकती है, जबकि समाजी उमूर तवज्जो तलब रहेंगे, लेकिन दूसरों से खामखा की कशीदगी पैदा होने के बाद आपका जहन परेशान भी रह सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जून को सरमायाकारी में किसी तरह की भी सरमायाकारी में हिस्सा ले सकते हैं। 10 जून को जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। 11 जून को आप अपनी माली पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी रेपो जो है वो मजीद बेहतर हो सकेगी, आपकी साख जो है वो बहाल हो सकेगी। 12 जून को आपका रोमानवी माहौल जो है वो खासा खुशगवार रहेगा, साजगार रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, बहुत ज्यादा पीसफुल हो सकेंगे। 13 जून को जल्दबाजी में कोई भी खतरा मोल नहीं लीजिएगा, किसी तरह का रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये रिस्क जो होगा वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 14 जून को संजीदा और हसास नौयत के जो उमूर हैं उनके बारे में गफलत नहीं बरतिएगा, केयरलेसनेस का इजहार नहीं कीजिएगा, अपने आप को एक्टिव रखिएगा और इस तरफ तवज्जो देकर अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। 15 जून को गैर मुतवक्को हालात का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ नई तरह की मनसूबाबंदी आपको करना होगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन वो 15 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 10 और 13 जून के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम बदुस्मा में मौजूद होगा, लेकिन रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके करियर और कारोबारी उमूर को तवज्जो तलब बना सकेगा, लेकिन वालिद साहब से इख्तिलाफ राय आपके नुकसान का बायस बनेगा। इसलिए एहतियात कीजिएगा और जिस तरह भी हो सके अपने वक्त को गुजारने की कोशिश कीजिएगा। आपका ज़ैलिया कमजोरी तमाम जायजा के तीसरे घर में मौजूद रहते हुए बहन भाई और अजीज़ वक़ारब के अलावा हमसायों को भी खास अहमियत का हामिल बना सकता है। 23 जून जोहरा जो जायजा के चौथे घर में रहते हुए आपको खानगी सुख और वालिद से शफकत का हसूल मुमकिन बनाने में आपका साथ दे सकेगा, जबकि आप सवारी भी यानी पर्सनल कन्वींस भी कोई खरीद सकेंगे। 13 और 14 जून को जोरा जोर मुकाबला के वजह से आपको अपने करियर और कारोबारी उमूर में खास तवज्जो की जरूरत पेश आ सकती है, क्योंकि आपके मौजूदा हालात में संजीदगी तारी होने से आपके समाजी उमूर भी बेजार कुन हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जून को मिलजुल कर काम करने से कामयाबी जो है वो आपको नसीब हो सकती है, यानी मुश्तरका मफादात के हामिल जो दिन है दूसरों के साथ आप जो है कोलैबोरेट करिएगा, उनके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको यकीन कामयाबी मिल सकेगी। 10 जून को मुश्तरका कोशिश जो है वो कामयाबी से हमदार हो सकेंगी। 11 जून को माली मामलात में मुनाफा का रुझान जो है वो हावी रहेगा। 12 जून को बगैर सोचे समझे मुआहदा करने का रिस्क नहीं लीजिएगा। 13 जून को हर कदम जो सोच समझ कर उठाने की कोशिश कीजिएगा, जिसकी वजह से घर में खुशी और सुकून भी आपको नसीब हो सकता है। 14 जून को दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा। 15 जून को अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिएगा, जबकि खास मकासद के तहत कोई सफर भी पेश आ सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 15 जून, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 10 और 13 जून के साबित हो सकते हैं, इसलिए इन 2 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाचे के 5वें घर में रहते हुए औलाद से आपकी मोहब्बत को बढ़ाने और रोमानवी जिंदगी को खुशहाल बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। आपका ज़ैलिया नेपच्यून तमाम आपके ताले में रहते हुए 10 जून से रुजत की हालत में होगा, जिससे आपको अपनी मनफी सोच पर काबू पाने की जरूरत पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जून को अपने ख्याल का वाज़ेह और बरमला इजहार कर सकेंगे। 10 जून को कारोबारी उमूर में किसी चैलेंज का सामना हो सकता है। 11 जून को मानवीय उमूर जो है एहतियात तलब साबित हो सकते हैं, लेकिन फरीक़े सानी को आप अचानक या गैर मुतवक्का तौर पर खुशी जो है वो पहुंचा सकेंगे। 12 जून को दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना आपके फायदे में जाएगा। 13 जून को शरीके कार के साथ ताउन करिएगा और ताउन करने की कोशिश कीजिएगा।
مل جل کر کام کرنے کی کوشش جو ہے وہ آپ کے فائدے میں رہے گی، آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گی۔ 14 جون کو ذہنی طور پر مطمئن ہو کر اپنے معاملات کو نپٹانے کی کوشش کیجیے گا۔ 15 جون کو ٹیم ورک کا جذبہ جو ہے وہ گرو کر سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی کوشش کریں گے اور یقیناً بینیفٹ بھی سمیٹ سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعد اثرات کا حامی دن ہے وہ 11 جون، جبکہ منفی اثرات کا حامی دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 9 اور 15 جون کا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان 2 دنوں میں احتیاط کیجیے گا تاکہ آپ کا جو ہفتہ ہے وہ اچھا گزر سکے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور اسٹوک کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئی باتوں، نئی جو حالات و واقعات، نئی مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔